हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। आज मैं बताने वाली हूँ अपने गार्डन में मैंने ये टमाटर के पौधे, गेंदे के पौधे तो मैंने कैसे लगाए हैं, ये सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है। मैंने अपने गार्डन में देखिए गोभी के पौधे लगा लिए हैं और कुछ मिर्ची के पौधे हैं और कुछ टमाटर के पौधे हैं जो फ्रूटिंग कर रहे हैं। और इसमें भी देखिए गोभी में अब पत्तियां मुड़ने लगी हैं, तो इसमें भी अब फूल आने वाले हैं। यहाँ पर भी देखिए ये सब में अब गोभी का फूल आने वाला है। तो एक बैच मैंने लगाया था सब्जी, तो वो उसमें फ्रूटिंग होने वाली है। और अब मैं आज फिर से पौधे मंगाई हूँ, आपको दिखा दूँ। तो आज मैंने जो पौधे मंगाए हैं वो अब मैं फिर से लगाने वाली हूँ। जो पॉट खाली हैं उनमें लगाऊंगी। यहाँ पर देखिए कुछ टमाटर के पौधे हैं और मैंने थोड़े ही मंगाए हैं, फिर मुझे लगाना होगा तो मैं फिर मंगा लूँगी, क्योंकि घर के बगल में ही खेत में डला हुआ है। तो मैं छत पर इसको लगाऊंगी। इसमें देखिए 4 पौधे टमाटर के हैं, 4 क्या 5 पौधे टमाटर के हैं और मिर्ची का भी 5 पौधा है और ये कुछ गोभी के पौधे हैं, 10 से 11 पौधे गोभी के हैं। तो इनको अब मैं लगाऊंगी। तो अभी तो मेरे पास जो पौधे हैं वो फ्रूटिंग कर रहे हैं और इनको मैं अब फिर से लगाऊंगी। अगर ढेर सारे पौधे हम एक साथ लगा देते हैं तो वो बहुत ही जल्दी एक ही साथ सारा फ्रूटिंग कर लेंगे और सारी सब्जियां एक साथ तैयार हो जाएंगी। इस तरह से जब हम बैचेस में लगाते हैं सब्जियां, कि एक बैच हमने लगा दिया आज, तो एक हम 15 से 20 दिन बाद लगाएंगे। तो इस तरह से जब हम लगाएंगे तो वो सब्जियां हमें कंटिन्यू मिलती रहती हैं और एक बैच ख़त्म होता है, दूसरा फ्रूटिंग पे आने लगता है। तो मैं इसी तरह से देखिए मेरे यहाँ टमाटर भी फल रहे हैं, बैंगन भी फल रहे हैं। बैंगन में भी बहुत सारी फ्रूटिंग होती है। बैंगन बहुत बड़ा नहीं होने देती हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए ये टमाटर के पौधे मैंने घर पर ही तैयार किए हैं और इनमें अब देखिए कुछ फ्रूट लग रहे हैं, तैयार भी हो रहे हैं। कुछ में बर्ड्स आई हुई हैं, कुछ छोटे छोटे से फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो इन को मैंने घर पर ही, घर के जो टमाटर यूज़ करती हूँ उन्हीं से लगाया है। और नीचे देखिए मैंने इनको बोरी में लगाया हुआ है। आप भी चाहें तो बोरी में बहुत आराम से टमाटर, बैंगन, गोभी, मिर्ची, पालक कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो जो एक बैच मेरा फ्रूटिंग कर रहा है और एक बैच मैं फिर से लगाने जा रही हूँ। तो ये पौधों को देखिए मैं ये मेरा पॉट खाली हो गया है, तो मैंने इसमें नीचे बहुत सारा वेस्ट भरा हुआ है। पहले जो मिट्टी मैंने भरी थी वो भी वेस्ट के भर के उसके ऊपर मिट्टी डाली थी और इसमें जो मिट्टी तैयार हुई वेस्ट वाली उसको मैंने निकाल लिया है और निकाल करके सुखा लिया। सुखाने के बाद अब इसके ऊपर मैंने बहुत सारा वेस्ट भरा हुआ है। वेस्ट वो भी देखिए, ये गार्डन में बहुत सारी तरह की सूखी पत्तियां निकलती हैं। ये डेली मुझे 2 बाल्टी 3 बाल्टी मिल जाती हैं। बड़ी वाली जो पेंट बाल्टी है वो दिख रही है आपको, इस बाल्टी से 2 बाल्टी हमें रोज़ कूड़ा मिलता है ऐसा वाला। और कुछ किचन को में से भी किचन वेस्ट मिल जाता है और चाय की पत्ती निकलती है वो भी। तो सभी की लेयरिंग करके मैंने इस पॉट को पहले खूब अच्छे से भर लिया है और फिर जो मिट्टी इसमें से निकली थी उसको मैंने सुखा लिया है अच्छे से धूप में। और ये देखिए ये एक वेस्ट लकड़ी का फ्रेम है, ये कबाड़ में ही पड़ा हुआ था। तो इस फ्रेम को देखिए मैंने इसमें मिट्टी में अच्छे से दबा दिया है, क्योंकि जो इसमें मैं टमाटर के पौधे लगाऊंगी, ये टमाटर के पौधों को फिर सहारा भी देना होता है। और ये थर्माकोल बॉक्स काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारी मिट्टी आई है। तो मैं इसमें 5 पौधे लगाऊंगी, इसके चारों कोने पर 4 पौधे लगा दूंगी, क्योंकि मेरे पास 5 ही पौधे हैं। तो मैं अभी आज इसी एक बॉक्स में लगा दूंगी, फिर मैं 2-4 दिन के बाद और टमाटर के पौधे मंगा करके लगाऊंगी। तो पहले इसमें हम लगा लेते हैं टमाटर के पौधे। तो देखिए मैंने इस तरह से छोटी छोटी पौध को शिफ्ट तो कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि उनकी पौध मर जाती है लगाने के बाद, शिफ्ट करने के बाद। तो देखिए मैं जब भी पानी दे रही हूँ तो इसको बहुत थोड़ा थोड़ा सा दे रही हूँ। जब पौधे छोटे होते हैं तो उनकी रूट को फैलने के लिए
थोड़ा सा मॉइस्चर कंट्रोल में चाहिए होता है। अगर हम पूरे ही पॉट को गीला कर देंगे तो ये इसकी जो छोटी छोटी सी जड़ें होती हैं, मुलायम जड़ें होती हैं, वो गलने लगती हैं। तो हमें इसमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। देखिए जड़ों में मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दिया है और रोज़ थोड़ा थोड़ा सा ही डालेंगे। अगर मिट्टी सूख जाती है तो डेली इसी तरह से थोड़ा थोड़ा जड़ों में ही पानी डालेंगे। इस तरह से जड़ें बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं मिट्टी को और फैलने लगती हैं, अच्छी ग्रोथ देती हैं। जब मैं पूरे ही पॉट को गीला कर दूंगी तो मिट्टी मॉइस्ट लगातार रहेगी और जड़ें इसकी सड़ने लगती हैं। इसी तरह से खेतों में भी जब पौधे लगाए जाते हैं, छोटी छोटी पौध शिफ्ट की जाती है, तो पूरे खेत में हर पौधे के पास इसी तरह से जड़ों में ही पहले पानी दिया जाता है। और यहाँ पर जो भी पॉट खाली हैं इन सभी में मैं टमाटर ही लगाऊंगी। तो अभी जब टमाटर के फिर पौधे मंगवाऊंगी तो इसमें शिफ्ट करूंगी। अब हम चलते हैं गोभी लगाने। यहाँ पर देखिएगा, इसमें भी मैंने इस पॉट को खाली किया था और खाली करने के बाद बहुत सारा वेस्ट इसमें नीचे भरने के बाद इसी पॉट की मिट्टी को सुखा करके मैंने इसमें फिर से भर दिया था। और अब ये करीब भरे हुए, मेरे पास पौधे नहीं थे तो मैंने तुरंत नहीं लगाए, वरना मैं तुरंत भी लगा देती हूँ। जब पॉट को गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से लेयरिंग करके भरते हैं तभी लगा देती हूँ। लेकिन आज मेरे पास पौध मिल गई है और दिवाली की वजह से बहुत सारे काम थे तो मैंने पौधे नहीं मंगाए थे, तो मैंने आज मंगाए हैं और आज इनको शिफ्ट कर रही हूँ। तो इसमें वेस्ट नीचे बहुत सारा भरा हुआ है और खाद कोई भी नहीं डाली है मैंने, बस इसमें चाय की यूज की हुई पत्ती रखी थी मेरे पास तो मैंने उसको डाल दिया है। थोड़ी सी एक मुट्ठी राख डाल दी है और बस बिल्कुल इसको अच्छे से मिट्टी को मिक्स करके सुखा लिया था। और अब मैं इसमें पौधे शिफ्ट करूँगी और ये जो गोभी के पौधे हैं इनको लगाऊंगी। 4 पौधे मैं चारों कोने पर लगा दूंगी और थर्माकोल बॉक्स बड़ा है तो इस वजह से मैं इसमें 4 पौधे लगा दे रही हूँ। और मिट्टी अभी बहुत मुलायम है तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया है कि पानी हमें बहुत ही थोड़ी मात्रा में देना है ताकि इसकी जड़ें पहले अच्छे से मिट्टी को एक्सेप्ट कर लें, फिर उसके बाद हम पूरे पॉट में पानी देंगे। तो पहले 2-3 दिन हम इसको पानी बिल्कुल मग की सहायता से जड़ों में ही थोड़ा थोड़ा सा पानी देंगे। इसमें भी देखिए मैं जड़ों में ही केवल पानी दूंगी। और जब हम छोटी छोटी पौध को शिफ्ट करते हैं तो चिड़िया और गिलहरी इनको काटने के लिए एकदम मतलब काट करके ख़राब कर देती हैं। तो इसका भी सोल्यूशन मैंने बताया है, आज मैं बता दे रही हूँ फिर से। तो देखिए जब हम इस तरह से पौधे शिफ्ट करते हैं तो इनको चिड़िया गिलहरी काट देती है, तो इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी हम राख अगर डाल देंगे तो इसको चिड़िया भी नहीं छुएगी ना ही गिलहरी छुएगी और बहुत ही अच्छे से हमारे पौधे तैयार हो जाएंगे। और देखिए मैंने राख छिड़क दी है और जब भी पानी डालेंगे जड़ों में ही 2-4 दिन डालेंगे, फिर उसके बाद हम पूरे पॉट में पानी डालेंगे। 4 पौधे मैंने इस बॉक्स में भी शिफ्ट कर दिया है, इसमें भी जड़ों में ही पानी दिया है और इस तरह से राख छिड़क दे रही हूँ ताकि चिड़िया गिलहरी इसको ना ख़राब करे। तो देखिए यहाँ बोरी में मैंने मिट्टी, इसमें फ्लावरिंग प्लांट लगा हुआ था और इसमें भी वेस्ट भर करके मिट्टी भरी हुई थी तो फ्लावरिंग प्लांट निकल गया। अब मैं इसमें मिर्ची के पौधे शिफ्ट करूँगी। 2-2 पौधे एक जगह लगाऊंगी और एक जगह पर एक पौधे लगाऊंगी। इस तरह से मिर्ची के भी पौधे को शिफ्ट कर देंगे। बोरी में बहुत ही आराम से बैंगन, टमाटर, मिर्च लगाए जा सकते हैं। मिर्ची के पौधे पर कुकरा रोग बहुत जल्दी लग जाता है तो उससे बचाव के लिए हम इस पर खट्टी छाछ या फिर जो राख मैं अभी छिड़क रही हूँ वो राख का बराबर 4 से 6 दिन में, 1 हफ्ते में हम इसका छिड़काव करते रहेंगे राख का, तो कुकरा रोग नहीं लगेगा, बहुत ही हेल्दी पौधे तैयार हो जाएंगे। और इसमें भी हम जड़ों में ही थोड़ा थोड़ा पानी देंगे, 2-3 दिन करके थोड़ा थोड़ा पानी देंगे 2-3 दिन तक, फिर उसके बाद हम इसको भरपूर पानी देंगे। इतना ही पानी मैंने दिया है और इसके ऊपर भी हम राख छिड़केंगे। इस तरह से देखिए राख भी छिड़क दी है और थोड़ा सा पानी भी डाला है जड़ों में। और इस तरह से हम पौधों को बहुत ही आराम से बचा सकते हैं, छोटे छोटे ही पौधे हों, चाहे जर्मिनेट हो रहे हैं लीफी वेजिटेबल्स या फिर हमारे इस तरह से पौध लगाई हुई है। और अब 3 पौधे मेरे पास और गोभी के बचे हुए हैं। ये देखिए ये टब है, इस टब में मैंने ग्वारफली के पौधे लगाए थे तो ग्वारफली के पौधे निकाल दिए हैं और इसमें भी वेस्ट भरा हुआ था, इसकी भी मिट्टी को मैंने निकाल करके सुखा लिया है
और इसके ऊपर फिर वही मिट्टी डाल दी है, लेकिन अंदर बहुत सारा वेस्ट भरा और भरने के बाद हम ऊपर वही सूखी हुई मिट्टी डाल दिए हैं। और 4-5 दिन की चाय की पत्ती इकट्ठा हुई थी तो वो मिट्टी में मैंने मिक्स कर दिया है, और हल्दी 2 चम्मच मिक्स कर दी है, और 1 मुट्ठी राख भी मिक्स की है मिट्टी में। तो इस टब में मैं ये तीनों पौधे गोभी के लगाऊंगी। और इसमें भी ये मिट्टी थोड़ा ज़्यादा सूखी है तो मैं इसके मिट्टी को थोड़ा सा पहले गीला कर देती हूँ। जहाँ लगाना है, मुझे 3 पौधे लगाने हैं तो ट्रायंगल शेप में इसको मैं लगाऊंगी, तीनों में बराबर दूरी दे करके। और इस तरह से देखिए मिट्टी को पहले मैंने गीला कर लिया है, तब इन पौधों को शिफ्ट करूंगी। और जड़ों में अब पानी नहीं दूंगी क्योंकि पहले मैंने मिट्टी गीली कर दी है। बस पौधों के ऊपर थोड़ा सा छिड़काव करेंगे पानी का, ताकि जो मैं राख डाल रही हूँ सब पौधों के ऊपर, वो राख इसके ऊपर थोड़ी चिपक सके। और अब मैं इसके ऊपर ये राख भी थोड़ा थोड़ा सा पौधों पर डाल दूँगी, ताकि मेरे पौधे, गिलहरी या चिड़िया, कबूतर, कोई भी जानवर इसको काटे ना। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे पौधों को शिफ्ट कर लिया है। और अब इसकी जैसे जैसे मैं केयर करूँगी, कि इसकी केयर में यही होगा कि पहले मैं इसको अभी हफ्ते 10 दिन तक बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, केवल पानी देना है। और फिर उसके बाद हम इसके साइड साइड से हल्की हल्की सी गुड़ाई करेंगे। और गुड़ाई करेंगे फिर उसके बाद जब ये पौधा 15 से 20 दिन का हो जाएगा, उसके बाद हम इसके जड़ों में लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। क्या देंगे, क्या केयर करूँगी, ये मैं आगे आपको वीडियोज़ में शेयर करती रहूँगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगती है, ज़रा भी हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।